नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम चंदन पांडे के सर साथ हैं। चंदन पांडे सर से जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार पुलिस 19,838 का कितना ओएमआर स्कैन हो गया, रिजल्ट कब आने वाला है। दौड़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो मिल ही चुका है आयोग के वेबसाइट पे, और ये रिटेन का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे ऐसे लड़कों लड़कियां हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा वो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनका सही है, कितना सही है, क्या मेरा रिजल्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस दुविधा में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। सर, कितने जिला का ओएमआर स्कैन हो गया है, रिजल्ट आने वाला क्या है, कब तक रिजल्ट आएगा। फिजिकल का डेट तो फिक्स है कि दिसंबर माह में फिजिकल लेगा सर। देखिए, स्कैनिंग का जो भी प्रोसेस है ये आयोग का काम है। इसके ऊपर हम लोग ना बात कर सकते हैं और ना ये हमारे हक की बात है। और बहुत लोग अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को जताने के लिए, बच्चों को गुमराह करने के लिए ओएमआर का स्कैनिंग का एक अलग प्रोसेस होता है। उसके आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका और जो सिविलियन जो स्टाफ होते हैं उनके बीच का वो टाई अप होता है। तो स्कैनिंग स्कैनिंग का मैटर ख़त्म कीजिए। हम लोग देखिए, अब आप देख रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर, आप दिसंबर महीने देख लिए कि आ गया है कि आपका दिसंबर महीने में फिजिकल होगा। तो अब रिजल्ट की हम बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, इसके ऊपर बात करें तो मतलब एक हद तक चल भी सकता है। अब वो एमआरआई स्कैनिंग कब हो गया, अब आपका पीडीएफ में नाम चढ़ रहा है, पीडीएफ कब जारी होगा, ये सब कोई बात नहीं होता है और ये आधार नहीं क्या होता है। ये जानकारी होता है नहीं आप नहीं, लोगों जैसे किसी को ट्रेनर को। जानकारी नहीं होता है, किसी को भी जानकारी नहीं होता। अगर कोई बता दे ऑथेंटिक जानकारी तो मैं उसको कुछ इनाम के रूप में कुछ ना कुछ दे दूंगा। ये कोई जानकारी नहीं होता है, ये ट्रेनरों की जानकारी के लिए नहीं है। हाँ, ओएमआर का पहला स्टेज ही होता है ओएमआर स्कैनिंग का, तो किसी ना किसी जगह का होगा ही। ये इसका हम लोग अगर बात करें डायरेक्ट कि रिजल्ट कब आएगा और इस बार किसकी चांदी लगने वाली है और किसका फिर से सपना टूटने वाला है। और बहुत सारे आप जानते हैं, आप ऑलरेडी एग्जाम दिए हैं, इसके पैटर्न के बारे में जानते हैं। जो क्वेश्चन वगैरह बाहर हुआ था वो भी आप देखे होंगे कि लेवल क्या था। तो कटअप के बारे में अगर हम पिछला कटअप देखें और इस बार का कटअप देखें तो दोनों का अंतर कम से कम 2 से 4 नंबरों का रहने वाला है। क्योंकि पिछला बार सर वैकेंसी भी ज्यादा था, इस बार वैकेंसी भी कम है, तो कटअप ज्यादा रहेगा या कम रहेगा आपके हिसाब से, लड़कियों का और बॉयज का। क्योंकि लड़कियों का मेरिट तो इस बार भी ज्यादा बनने वाला है, रिजल्ट भले सेम है। जो लोग आप आंदोलन में, बिहार दरोगा आंदोलन, बिहार पुलिस आंदोलन में भी बोला गया था कि 68%, 34% या 68%, 32%, हम्म। 34% नहीं, 32% के लिए आप लोग भी मैदान में उतरे थे, फिजिकल एकेडमी वाले भी, साथ में एजुकेशनल वाले भी। लेकिन केवल वही बिहार दरोगा का लाइनअप का जो वैकेंसी ऑलरेडी पहले से इन था कि आएगा वही आया। ना बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक आया, ना बिहार पुलिस के लिए कटअप ओएमआर जो भी आप लोग मेरिट के लिए बात कर रहे थे उसका भी कुछ नहीं सर। देखिए, वो तो आप भी पता है, आप भी पूरा कवरेज किए थे, सब लोग कवरेज किए थे। वो एक कोचिंग संस्था द्वारा वो एक चेहरा चमकाने और अपने आप को शो करने, शो ऑफ करने के लिए एक प्रचार था। और उस में जो भी आंदोलन का कोई मीनिंग नहीं निकला। वो आंदोलन पटना कॉलेज से निकल के गए अपना गांधी मैदान कारगिल चौक से होते हुए वो निकलना था, आगे जाना था, मुख्यमंत्री आवास तक जाना था कि ऑफिस तक जाना था या सचिवालय तक जाना था, वो सब पहले से तय था। लेकिन गर्दनी बाग में पहले बैठना था, गर्दनी बाग से मार्च करना था। तो चलिए उसकी हम बात ना करें, क्योंकि वो एक हाँ, वो छोड़िए। मतलब मतलब बिल्कुल प्लानिंग वाला आंदोलन था कि हमको जाना है, हमारे ही बच्चे जाएंगे। चलिए, उस आंदोलन से इतना तो हुआ कि बिहार दरोगा का फंसी हुई वैकेंसी आने नहीं वाली नहीं, थी, कहीं नहीं फंसा हुआ वो नहीं था मैंने वो। जल्दी आ जाएगी। देखिए, अब छात्रों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ अगर आ रहा आप है। 13 अगस्त का वीडियो देखिएगा मेरा, तो 13 अगस्त का वीडियो हमने डाला हुआ है कि बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, अगली बिहार पुलिस, होम गार्ड, ये सब भर्तियां लाइनअप है, ये आने वाली है, चौकीदार, ये सब लाइनअप है। तो ये आयोग गृह विभाग का काम होता है आगे करना, उसके बाद आयोग का काम होता है उसको आगे ले आना। तो ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में ना हम लोग चर्चा करें। वो 1799 भर्ती आज नहीं, अब बताइए कि हम 13 अगस्त को क्यों बता दिए थे कि 1800+ पोस्टों पे भर्ती आने वाला है और वही हो रहा है। तो ये थोड़े है कि हम आयोग के आदमी हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी पता चलता है, हम बता देते हैं। तो ये भर्ती आने वाला था, आ चुका है। और ये अगर इस सप्ताह को शो होगा तो शो होगा, नहीं तो सोमवार तक आपको बिहार दरोगा का सर, शो हो जाएगा। बिहार पुलिस का कटअप क्या रहेगा आपके हिसाब से सर। आप पिछले दो तीन चार भर्तियां देख रहे हैं बिहार देखिए, पुलिस अगर की। हम लोग सीधा कटअप के बारे में गोलू जी बात करें तो पिछला जो कटअप है तो 40 से लेके 45, ये आज नहीं, ये आप देखिए क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो क्वेश्चन के लेवल से अगर बात करें तो पिछला जो 21,391, आप बोले ना कि 21,391, तो 21,391 बच्चे तो भर्ती होकर चले गए ना, चले गए। अब इसमें से लगभग लगभग 20,000 पिछले बार ऐसे बचे थे जो एसएससी जीडी में चले गए। तो 41-42 हजार बच्चे तो यही निकल गए। और यहाँ पर 20,000 जो बच्चे थे ओवरेज में निकल गए। बहुत सारे बच्चे आप भी देखे हाँ होंगे आपके हाँ। साथ के ओवरेज में, तो 20,60,000, 1,07,000 रिजल्ट था, 1,07,000 रिजल्ट था, तो 60,000 बाहर, तो 40,000
वो पुराने बच्चे बचे हुए हैं। देखिए पुराने बच्चे इसमें बचे हुए हैं, तो इसमें लगभग लगभग हमको लगता है कि 10 से 15,000 दरोगा के भी लड़के हैं जो दरोगा का पीटी मेंस निकालते हैं। तो यहाँ बच गए 25,000, तो 25,000 बच्चे पुराने होंगे और 75,000 बच्चे इस बार नए होंगे। तो ये इनको तो आस नहीं है, इनको तो लगता है कि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन ये 25,000 बच्चों का रिजल्ट पुराने हैं, इनका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पिछले बार एग्जाम दिए थे और इस बार एग्जाम भी दिए थे, दोनों में आप भी देखे होंगे क्वेश्चन दोनों बार का। तो 25 क्वेश्चन आपको इजी था, एकदम इजी था ना पिछली बार। और उसमें से जो 50 क्वेश्चन था वो मॉडरेट था, यानी कि 50-50 का जो होता है ना, 50-50 खेलते हैं। और 25 जो क्वेश्चन था गुलू भाई, ये आपको बिल्कुल और बिल्कुल हार्ड था, ये किसी के बस की बात नहीं था। इसमें बहुत डीप भी बच्चा जो पढ़ा होगा वही इसको टच किया होगा। तो यानी कि रिजल्ट इसी के ऊपर था, 75 के ऊपर। तो 75 में आप देख लीजिए, पिछले बार का अगर हम कटअप की बात करें तो पिछली बार का कटअप बिल्कुल नॉर्मल गया था, 61 गया था जनरल का 61 गया था, 61 गया था, और फीमेल में 51 गया था, फीमेल में 48 गया था, सॉरी 48 गया था। तो अगर उसी चीज को हम लेके चले तो 45 हम ले लेते हैं, 45 से 50 बहुत हो गया, एनफ हो गया लड़कियों के लिए। नहीं तो 40 से ले लेते हैं, एससी अगर कम भी गया था तो 40 ले लेते हैं, 40 से 50। और लड़कों का ले लेते हैं 50 से 55, चलिए हम 60 मान लेते हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, 50 से 60 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आंकड़ा। एससी का इसी अप्रोक्स में गया था। तो ये रेंज आपको जानने वाला, ये जनरल का मेल और फीमेल का, हाँ सब लास्ट कैटेगरी वाइज इससे कम ही रहेगा, कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। तो ये रहा। और अगर हम देखिए इस बार जो फिजिकल का आप देखिएगा कि फिजिकल का जो कट ऑफ है, ये क्या है सर? और ये देखिए, ये हमारे तरफ से बच्चों के लिए एक गिफ्ट है इस साल का। जो भी बिहार दरोगा का, बिहार एसआई का तो संपूर्ण तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास टीचर भी बिल्कुल मेच्योर टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, बीपीएससी क्वालिफाई हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा बहुत बार ये लोग निकाले भी हैं। और इन लोगों की क्या बात कर रहा है, तो ये पूर्णतः फ्री है। ये 1200 जो 1799 जो पोस्ट आ रहा है, उसके लिए रिटेन भी फ्री है और फिजिकल भी फ्री है, फिजिकल भी फ्री और रिटेन भी फ्री है। और रिटेन के साथ हम लोग ऐसे नहीं गुमराह नहीं करते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, मतलब पूर्णतः फ्री, सारा चीज फ्री। हाँ, महादेव बैच है। अब इसको राठौर ब्रदर्स के ऊपर जाके बच्चे इसको सर्च कर सकते हैं, इसका ऐप पे भी है, इसका यूट्यूब चैनल पे भी है। तो बिल्कुल आप क्लास लेके देखिए, बिहार दरोगा के लिए लेके देखिए, वो बिहार पुलिस में भी काम आ जाएगा, अगला जो बिहार पुलिस मदरी से दायरा उसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिटेन का तो कट ऑफ हम लोग बता दिए, अब हम यहाँ पे मेन रह जाता है फिजिकल का। चूंकि हम जो 25,000 बच्चों का जिक्र किए, और सीट कितना है, 19,000 सीट है। तो वो 25,000 बच्चे हैं, वो आपको लगभग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। 5,000-6,000 बच्चे हैं जो इस बार नए ग्राउंड में उतरे हैं, उनको भी लगता है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो 30,000 बच्चे गुरुजी तैयारी कर रहे हैं। अब यही 30,000 बच्चे वहां पे आपको गर्दनी बाग में अच्छा मार्क्स लेके, और लड़कियां तो हर बार अच्छा करेंगी, चाहे उनका समय 25 दिन दे दे, उनका समय 50 दिन दे दे, और चाहे फिजिकल पहले ले ले। ऐसा क्यों सर, लड़कियां हर बार अच्छा करेगी, ऐसा क्यों? देखिए क्या कारण है? देखिए इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि लड़कियों को 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, ये बच्चे भी लड़के भी सब जानते हैं, और लड़कों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, ठीक है। अगर कोई भी लड़की 4:30 तक भी मार देगी ना, 4:30 तक भी मार देगी, तो उसका हो जाएगा 30 नंबर यहाँ से ले लेगी। गोला आसान होता है, 25 नंबर वहां से, और 17 नंबर हाई जंप, यानी 72 नंबर पार कर जाती है लड़की कम समय में भी 90% लड़कियां 72 पार कर जाती हैं। लेकिन ये जो हमारे भाई साहब लोग हैं 1.6 किलोमीटर, चूंकि आप देखिए उस दिन आंदोलन भी हुआ था, तो 62% के ऊपर किसी ने बात नहीं किया, 38% के ऊपर किसी ने नहीं बात किया, चूंकि उनको पता है कि अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो हमारा बैच है वो बेचाएगा नहीं, और ये भड़क जाएंगी। तो ये भैया भड़कना क्यों? यूपी पुलिस में मात्र 15% आरक्षण है। अगर यूपी पुलिस के हाइट को लेकर लोग बात करते हैं, झारखंड पुलिस को लेकर बात करता है, आरक्षण से मतलब नहीं है सर। मान लीजिए 38% है, आप 38% में ही रही, लेकिन जिनका जो 62% है, रिजल्ट तो आता है 38 और 62 पे आता है, लेकिन मेरिट नहीं बन पाता है सर। बिहार पुलिस स्टूडेंट अभ्यर्थी मेल के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, जो कोई भी नहीं समझ रहा है, जो छटते हैं उन्हीं को पता होगा। मैं गोलू जी बताया ना कि ये 72 नंबर उठाना लड़कियों के लिए आसान होता है। अब लड़का कोई अगर होगा 4 मिनट में अगर मार रहा है 1 किलोमीटर, तो उसको 1.6 किलोमीटर मारने में वो 6 के पार हो जाता है, 6 के पार हो जाता है। मान लीजिए गलती से अगर पास भी होता है, वो 4 मिनट में 1 किलोमीटर मार देता है, क्योंकि 600 मीटर खींचना होता है उसको लास्ट में, तो यहाँ उसको 2 मिनट से ज़्यादा लग जाता है। तो अगर ये 6 मिनट तक भी मारता है तो 20 नंबर दौड़ में ले आएगा। अब बहुत अच्छा जंपर होगा तो 21 नंबर हाई जंप से ले आएगा, और 25 नंबर गोला से ले आएगा। तो अब बताइए कितना हो गया, 5 1 6, 5 1 66 नंबर।
और चला गया, मेरिट से बाहर ऐसे ही चला गया, तो इसका सीट कौन खा गया? लड़के खा गए। ये लड़के नहीं समझते, ये जब तक नहीं समझेंगे इस कहानी को, इस तो गणित को नहीं इसके समझेंगे। सुधार के लिए क्या करना होगा सर? लड़ाई, 62% की लड़ाई। तो लड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे नहीं, वो घर बैठे, जब ये बैठे थे घरों में तो हम लोग झेल रहे थे गोली डाक बंगला पे, और ये मजा ले रहे थे, हम लोग डाक बंगला पे लड़ाई लड़ रहे थे। ये मजा लेने के लिए बने हैं तो मजा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इनको हर बार थोड़ा सा दिक्कत होगा। सर बिहार पुलिस में अभी जो इस वीडियो को देखें, अगर बॉर्डर लाइन पे हैं, मान लीजिए नंबर कम भी है, तो उनके लिए आपका राय क्या है? क्या उनको फिजिकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या पढ़ना चाहिए? दोनों देखिए में से गोलू जी, अगर बिहार पुलिस में जाना है, बिहार पुलिस आपका ड्रीम है, बिहार पुलिस बेल्ट की नौकरी, तो आपको अगर एग्जाम दिए हैं तो एक टाइम दौड़िए, मॉर्निंग में या इवनिंग एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, एक टाइम दौड़िए रिजल्ट तक। जिसको लगता है कि नहीं यार रिजल्ट तो मेरे लिए मैटर नहीं है, एकदम कर ही जाएंगे, मेरे लिए फिजिकल मैटर है, वो दोनों टाइम फिजिकल कीजिए। और जिनको लगता है कि हम बॉर्डर लाइन पे, जैसे आप पूछे कि बॉर्डर लाइन में, तो बॉर्डर लाइन वाली एक टाइम सुबह में एकदम हुमच की मेहनत कीजिए, जाइए घर में बैकअप लीजिए, 1 घंटा आराम कीजिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद रच के मेहनत कीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि मदरसे भी आगे आ रहा है, आगे फॉरेस्टर भी आ रहा है, और बिहार दरोगा भी आ रहा है, और बिहार पुलिस भी आ रहा है। तो आपके लिए आगे बहुत प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपका दौड़ बना रहेगा ना, तो आगे किसी ना किसी जगह पे काम आ जाएगा। मान लीजिए बिहार दरोगा में आपका पीटी निकल गया, मेंस नहीं निकला, या मेंस निकला भी तो पॉइंट के लिए छट गए, या 1 नंबर 2 नंबर के लिए छट गए, क्योंकि बुढ़वे लोग भी तो हैं। हाँ, अरे बिहार दरोगा के लिए भी तो 36 साल तक, 38 साल 40 साल तक 40 चलता साल है। चलता है। तो 40 साल तक जो बुढ़वा बुढ़वा लोग होगा, चाचा लोग, तो वो चाचा के कैसे आप पार पाइएगा? वो भी तो रिटेल में भाई, नहीं पार वो भी तो पाइएगा। तैयारी कर रहे हैं। 1275 में जो विद्यार्थी 90 नंबर लाया था, फिजिकल में छट गया था, तो इसको कैसे आप पार पाइएगा? इसको तो पार करना है ना आपको। अगर वो पढ़ाई छोड़ भी दिया होगा तब भी वो भी आपसे बेटर 85 होगा। नंबर बेहतर आपसे, वो रिवीजन करेगा ना, रिवीजन वो करेगा। खाली रिवीजन करेगा, आप पढ़ाई कीजिएगा, वो रिवीजन करेगा। इसलिए अगर आप बिहार पुलिस के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट कन्फर्म है, तो दोनों टाइम करिए, और नहीं तो एक टाइम आप मॉर्निंग में एकदम दबा के मेहनत कीजिए, और जाके घर में बैकअप देखिए, 1 घंटा सो लीजिएगा ना दिन में, तो बहुत बैकअप हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बचे अपना वो करें, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन पांडे सर ने बताया बिहार पुलिस फिजिकल के लिए, कटअप के लिए और आंदोलन के बारे में भी चर्चा हुआ कि बिहार पुलिस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है 62% और 38%, मेरे भी समझ से और आप लोगों की समझ से, क्योंकि लड़कियों का सीट तो फुल हो जाता है और लड़कों की सीट में लड़कियों का मेरिट बन जाता है, और इस पे जरूर ध्यान देने योग्य बात है। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी सवाल हमसे छूट गया तो फिर हम चंदन पांडे सर से मिलने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।